तो ये हैदराबाद कह रहा हूँ, हरिद्वार के बाद ठीक हो जाएगा। हरिद्वार से ऊपर इसके कोई सा कीड़ा तो अभी बज रही है रात के 2:42 और मैं तैयार हो रहा हूँ जाने के लिए। और बाहर मम्मी पापा सो रखे हैं, इसलिए आराम से बोल रहा हूँ। तो यहाँ से बाहर निकलते हैं पहले, तभी बोल पाएंगे थोड़ा खुल के। तो अभी मैं निकल चुका हूँ घर से बाहर, मगर ये सारा इलाका फिर शुरू हो जाता है डोगेश भाई का। तो बेहतर ये होगा कि चुपचाप इस इलाके से पहले बाहर निकल लेता हूँ, वरना मेरी तशरीफ़ गुलाबी कर देगा वो। तो फ़ोन को रखते हैं जेब में और सीधा निकलते हैं बाहर। तो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड नमस्कार, और स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल में। और सामने से आ गया है रोहित, ये देखो यहाँ 12 लाइटें चमकाता हुआ। यहाँ मेरी हालत ख़राब हुई पड़ी है। वही फाइनली बैठ गए गाड़ी के अंदर, और इसे पता नहीं है हालत कैसी थी मेरी। एक डोगेश भाई मिला जो मुझे देख के भौंकना चाहता था, मगर वो डर रहा था मुझसे और मैं डर रहा था उससे। वो इंतजार में था कि मैं भौंकूँ, ये डरे, और मैं ये सोच रहा था अगर मैं डरा तो उसने मेरे पिछवाड़े का गुलाबी गुलदस्ता बना देना है। अब भाई ये मजाक में चल रहा था। तो फाइनली यहाँ पे पहुँच गए अब यहाँ पे, और आज हम जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ। क्या होता है क्या नहीं होता वो तो आगे ही पता चलेगा। कहते हैं ना, डेस्टिनी आपके हिसाब से नहीं चलती, आप उसके हिसाब से चलते हो। तो आगे क्या मज़ेदार होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, देखेंगे। वो दोनों के लिए ही नया रहेगा। बाकी अभी तो अंधेरा है, कुछ है नहीं। जैसे ही पहुँचते कुछ बढ़िया दिखाते हैं। एक पहला स्टॉप लिया है हरिद्वार पार करने के बाद, और नज़ारे एकदम बदल जाते हैं यहाँ पे आने के बाद। हरियाली हरियाली चारों तरफ। फिर से बढ़ पड़ते हैं आगे के लिए, और अब मिलेंगे आपको दूसरे स्टॉप पे। तब तक नज़ारों का मज़ा लीजिए। अब हम एंटर कर चुके हैं पहाड़ों के क्षेत्र में, और आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया पहाड़, जिन्हें देख के दिल एकदम खुश हो जाता है। तो ये देखो, ये है सामने पहाड़, बस जिन्हें देखने बड़े से मजा आ जाता है। ये देखो, ये है जी सामने सारे पहाड़। 15-20 मिनट आगे पीते हैं ना सर चाय में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। वो बाहर वालों को जमीन नहीं बेचते। होना चाहिए, यही होगा तभी बचोगे। वहाँ जितने भी खच्चर वाले हैं तुंगनाथ चौपता में, वो सब वहीं के लोकल। एक फ्रेम में आ गया। तब ले लिया खाने पीने के लिए स्टॉप, और अभी हम हैं 82 में। तो ये देखो, हाँ, नाश्ते के साथ अब यहाँ पे लग रहे हैं ताजे खीरे। और यहाँ पे रुके हम गढ़वाली भोजनालय में। तो सबसे पहले भाई गढ़वालियों के ऑर्डर किया है चाय। तो चाय तो फिक्स है, अब बाकी क्या चीज़ लेते हैं देखते हैं। तो ये इधर अपना खाना आ चुका है, आलू पराठा, दही, सब्जी और दाल। अब ये एंजॉय करते हैं हम बढ़िया से। तो टेस्ट करते हैं भाई पहाड़ का खाना, मिस कर रहे थे बहुत टाइम से। तो भाई खाना वाना खा लिया एक नंबर, और अब चाय का मज़ा ले रहा हूँ। अब चाय का मज़ा देखो इस तरीके से कुछ, ये अपनी चाय और ये सामने खूबसूरत पहाड़। तो मतलब चाय का टेस्ट किस लेवल पे चला गया होगा क्या ही बताऊँ यार, मज़ा आ गया भाई। ये देखो, ओए होए 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 होए, प्यारी सी चाय के साथ खूबसूरत से पहाड़, और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। चलो अपनी चाय एंजॉय करते हैं बढ़िया से। तो अब नाश्ता पानी चाय वगैरह सब कुछ अपना एकदम ओके हो चुका है, सब फिट हो चुके हैं। अब यहाँ से हम निकलेंगे इस रूट के लिए, और हमें निकलना है श्रीनगर। तो यहाँ से करीब करीब हमें 2 से 2.5 घंटे और लगने वाले हैं, और हम श्रीनगर पहुँच जाएंगे। तो फिर अब वहीं पे मिलते हैं। तो ठीक सामने चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, कि पहाड़ वहाड़ जो नीचे टूट के गिरते रहते हैं। तो आप सामने देख भी रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ पे इन्होंने पूरा सीमेंटेड कवर कर दिया है बढ़िया से। तो ये पक्का काम हो रहा है, मतलब आने वाले कई सालों तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली, बढ़िया काम हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रुके हुए हैं। बाकी ठीक सामने में आपका ये है तोता घाटी, ये देखिए। तो ये आपने कई जगह देखा होगा, कई वीडियोज़ में देखा होगा। तो ये है तोता घाटी। अब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो थोड़ा जाम लगा हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लियर करेंगे, तो थोड़ी गाड़ियाँ जब हो जाती है तो एकदम क्लियर कर देते हैं। तो बस
यहीं पे थोड़ा सा पंगा रहता है, बाकी अब पहाड़ पे जितना भी काम हो रहा है ना सारा परमानेंट हो रहा है, ताकि आने वाले कई सालों तक कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अभी हम रुके हुए हैं देवप्रयाग में, और यहाँ पे अलकनंदा नदी और वो भागीरथी, और ये दोनों मिलके क्या बन जाती है? गंगा नदी। तो यहाँ पे भीड़ देखो भाई कितनी है लोगों की, ये हमेशा ही भरा रहेगा। कुछ भी नहीं है, अभी टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा भीड़ बढ़ती है। तो देखो भीड़ भाई, लोग लगे एकदम डुबकियाँ मारने पे। हाँ ये वाला ना, पहले नॉर्मल वाला था, इसे काम किया है, पहले ऐसा सा था। तो लो भाई जैसे वो है ना, दर्शन कर लो। इसके आगे यहाँ पे नींबू पानी ब्रेक, नींबू पानी चलेगा अब। अभी हम घूम रहे हैं श्रीनगर की मेन मार्केट में, और मतलब यहाँ देख के भाई कोई कह नहीं सकता कि ये आप पहाड़ के बिल्कुल बीच में हो। कितना मस्त हो रखा है, पूरा डेवलप्ड है प्रॉपर तरीके से। ये पहले ये गढ़वाल की राजधानी थी। हाँ, तो ये गढ़वाल की राजधानी थी श्रीनगर पहले, और बहुत अच्छा डेवलप हो रखा है भाई। पहली बार आया ना। हाँ मैं फर्स्ट टाइम पे आया हूँ यहाँ पे, तो मतलब लग नहीं रहा, मतलब भाई शहर है पूरा उस तरीके से। यहाँ पे हर एक फैसिलिटी मिलेगी उसी तरीके से, सारी दुकानें मिलेगी। ये मेरे पिताजी यहाँ सामने पहाड़ है, जमीन ये सामने। तो भैया टेडी बेयर हमें सड़क पे पड़ा हुआ मिला, तो हमने इसको सांस पे सांस दी, तो अब ये सांस ले रहा। देखो ये देखो, ये देखो। तो हमने एक अच्छा काम किया, टेडी बेयर की जान बचा दी। अब इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं फिलहाल। तो भाई हम लोग श्रीनगर आए थे, बेसिकली कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम था, तो वो सारा काम अपना निपटा दिया है। भाई अब पहाड़ों में धारा पंदेरा तो सूख गए, क्यों सूख गए ना? धारा पंदेरा में एक वो छोटा है, वो छोटा है। रुको रुको, ये है। अब भाई मजबूरी में हमें गन्ने का जूस वगैरह पीना पड़ेगा, तो धारा पंदेरा सब सुखा दिए भाई यहाँ पे। अब तो अब गन्ने के जूस पे काम करें। मजा आ गया। लेकिन अभी मैं एक जगह पे रुका हूँ, दरअसल यहाँ से अपने एक और भाई को पिक करना है, ठीक सामने। और ये वाला घर है रोहित के मामा का, और सामने का नज़ारा देखो भाई, ये देखो सामने से नदी बह रही है। मतलब बस घर से बाहर निकलना है, सामने नदी बह रही है, तो कितना प्यारा व्यू है भाई। अब ऐसे व्यू के लिए क्या ही बोले, लोग स्पेशली दिल्ली विल्ली ना जाने कहाँ कहाँ से आते हैं इस व्यू के लिए, और ये सामने पे घर है और इतना प्यारा नज़ारा, क्या ही कहना भाई, सुकून। ये रहे वो जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, आने वाले टाइम के इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। बैठ। हाँ, तो अब हम चलते हैं, अब सीधा यहाँ से रेस मारेंगे दिल्ली के लिए। यहाँ 2 ब्लॉगर साहब और एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आने वाले टाइम पे चींटी के बीज से फेमस हो रहे हैं भाई। काफल, चींटी के बीज, हिसुर धीरे धीरे फेमस हो रहे थे। वो निकल गया उनका एप्पल का फोन। कहाँ हो आप? तो चलिए अब यहाँ से निकल गया आपके घर से, घूमते फिरते मस्त टहलते हुए निकलते हैं। सारे चीते लोग उतर चुके हैं, और भाई हम लोग तो देखो सुबह के निकले हुए हैं 2:42 से। 9:30 बजे करीब हमने खाया था वो पराठा, और अब इस टाइम बज रहे हैं 3 बज चुके हैं, और मौसम एकदम से चेंज हो चुका है। ये देखो बादल वगैरह आ गए, तो यही है पहाड़ों में। और यहाँ पर सामने जो जालियाँ पड़ी है ना, ये क्या है कि पहाड़ जितना गिर रहा है उसको गिरा दे रहे हैं, उसके बाद सरिया वरिया लगा के उसके बाद ये जालियाँ लगा रहे हैं, और उसके बाद एक फॉर्म टाइप का गिर रहे हैं जो कि धीरे धीरे सीमेंटेड हो जा रहा है, वो पहाड़ को फिर वहीं रोक दे रहा है। तो ये इस चीज़ के लिए यहाँ पर है, और ये सामने है। और अभी डिसाइड कर रहे हैं कि गंगा पे जाएंगे या पिंडर घाटी पे जाएंगे, तभी ये डिसाइड हो रहा है। तो चलते हैं फटाफट से, क्या ऑर्डर कर रहे हैं ये देखते हैं। बाकी दिन तो बन गया भाई, एकदम ठंडी हवा चल रही, मज़ा आ गया भाई, बहुत दिन बन गया मेरा तो। और अभी हम टेबल पे बैठ चुके हैं, और टेबल से बाहर क्या व्यू आ रहा है दिखाऊँ आपको। ये देखो सामने मस्त नदी बह रही है, ये पहाड़, ओहो क्या ही बोले। खाना पीना अपना हो गया बहुत बढ़िया से। अब जैसे मैंने आपको दिखा था अंदर जा रहे थे, बारिश होने वाली थी, और यहाँ देखो सूरज मामा एकदम ही आ गए चमक के बाहर को, पूरा धूप लग चुका है।
और अब खाना खाया तो मीठा खाने का मन कर रहा है, तो चॉकलेट। हिमांशु कह रहा है जिंदगी हो तो ऐसी। मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ अपनी गाड़ी की डिक्की में बैठा लिया अगर मुझे भी, घूमता रहता है, मगर ये लेके नहीं जाता भाई। मतलब ही लोग यहाँ पर, मतलब ही जमाना। चलो ये तो मजाक है भाई अपना, मज़ा आ रहा है। अब यहाँ से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, अब सीधा पहुँचेंगे दिल्ली पे ही। और अभी हमने 82 पार कर दिया है, लेकिन अब जो बादल आए ना वो पूरे आसमान में छा चुके हैं और मौसम पूरा काला हो चुका है भयंकर तरीके से, मगर बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। और ऐसे मौसम को देख के इसके अंदर ना जाने कौन सा कीड़ा पनप जाता है। ऋषिकेश 28 किलोमीटर है। तो ये हैदराबाद कह रहा हूँ, हरिद्वार के बाद ठीक हो जाएगा। हरिद्वार से ऊपर इसके कोई सा कीड़ा सामने देखो बस, देखो देखो सामने देखो, कोई पर्वत नहीं दिखता। तो मौसम औसम हो रखा है, बस यही बोल सकते हैं। मौसम है पर बारिश नहीं आएगी। बारिश नहीं आएगी। ये पागल हो गया है। और हम दाल चावल के सर पे चढ़े सीधा। 30 से 40 मिनट में ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। कड़ी चढ़ गई सर पे, कड़ी चढ़ गई सर, कड़ी। ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। ऋषिकेश तो भाई मौसम एंजॉय करते हुए निकल रहे हैं। बारिश हो जाती तो थोड़ा और मजा आ जाता। अब वेट करते हैं, बारिश होती ही नहीं होती पता नहीं। बाकी लोगों ने पन्नी पुन्नी सब बांध ली है। वाह, वो देखो मॉनिटर लिजार्ड तो देखी नहीं तुमने, देखो। अरे मॉनिटर मॉनिटर लिजार्ड गई गाइस। बाहर में जानते ले जाड़ गए। फिलहाल इधर जमा जोर की बारिश हो चुकी है, विंडशील्ड लगातार काम कर रहा है और भाई साहब मजा ही आ गया। 4 चांद लग चुके हैं यहाँ, ये देखो क्या ही बढ़िया मौसम है। अरे बहुत सारे बैठे, मुझे लग रहा है वही कर रहे हैं, लेफ्ट में डाल रहे हैं। तो भाई हम पहुँच गए घर के पास, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। इस ब्लॉग को यही पे एंड कर रहे हैं। और मेरे साथ है हिमांशु, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। ये ब्लॉग यही पे एंड कर रहे हैं। बाय बाय।